हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओरेकल हिंदी में। दोस्तों, जो आर्किटेक्चर की वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हमने अभी तक डेटाबेस इंस्टेंस ये पार्ट कवर किया है। जो भी येलो बॉक्स में आपको दिख रहा है वो हम लोग ने अब तक कवर किया है, जिसमें एसजे और मैंडेटरी प्रोसेस हम लोग ने कवर की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट में सब वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग और एक प्रोसेस देखने वाले हैं जो कि नॉन मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे डेटाबेस में वो यूज़ होती है। बहुत सारे प्रोडक्शन डेटाबेस में वो यूज़ होती है, क्योंकि रिकवरी के लिए वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम देखने वाले हैं आर्काइवल प्रोसेस के बारे में। तो आर्काइवल प्रोसेस एक नॉन मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस है। जब भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटाबेस नो आर्काइव मोड में होता है, और अगर हम लोग डेटाबेस आर्काइव मोड में डालते हैं तो ये आर्काइव प्रोसेस इन्वोक हो जाती है। ठीक है, और आर्काइव प्रोसेस क्या काम करती है? आर्काइव प्रोसेस काम करती है कि जो भी ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स है अपनी, उसकी ऑफलाइन कॉपी बनाने का काम आर्काइव प्रोसेस करती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग डेटाबेस आर्काइव मोड में डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 प्रोसेस इन्वोक होती है, और उसे हम लोग ये लॉग आर्काइव मैक्स प्रोसेस जो इनिशिएशन पैरामीटर है वो देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी आर्काइव प्रोसेस हमारे डेटाबेस एनवायरनमेंट में सेट है। हम देखते हैं आर्काइव फाइल डेस्टिनेशन के बारे में। आर्काइव फाइल डेस्टिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन, एक नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन में जब भी हम लोग डेटाबेस आर्काइव लॉग में डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आर्काइव लॉग फाइल्स बनती है, जो भी रीड लॉग के ऑफलाइन कॉपीज़ बनती है, वो डीबी रिकवरी फाइल डेस्टिनेशन में से होती है। डीबी रिकवरी फाइल डेस्टिनेशन चेक करने के लिए शो पैरामीटर डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट कमांड है। इसमें से अपने को पता चल जाएगा कि कौन से डेस्टिनेशन में वो फाइल बन रही है। जैसे कि U01, U02 जो भी पाथ है सर्वर लेवल पे, वो हमको पता चल जाएगा यहाँ से। उसके उसके बाद हम लोग को साइज़ भी पता चल जाएगी कि उसकी डेस्टिनेशन की साइज़ क्या है, मतलब कितना फाइल वो ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उसमें ये डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट शो पैरामीटर डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट से हम लोग को वो भी पता चल जाएगा। तो अगर हमको वो साइज़ बढ़ानी है, समझो अपना डेस्टिनेशन का साइज़ 5 GB है और अपना आर्काइव जनरेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 5 GB से ज़्यादा वो आर्काइव अगर जनरेट कर रहा है, तो हमको उसके साइज़ बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो भी एडिशनल आर्काइव है, मतलब 5 GB से जो भी ज़्यादा आर्काइव बन रहे वो उसमें ऑक्यूपाई हो सके। तो उसके लिए हम ये अल्टर सिस्टम सेट डीबी रिकवरी फाइल डिस्क साइज पैरामीटर ये कमांड से हम लोग उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 GB से हम लोग 10 GB कर सकते हैं, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो थर्ड कमांड है अल्टर सिस्टम से डीबी रिकवरी फाइल डिस्क, इस कमांड से हम लोग वो डेस्टिनेशन ही चेंज कर सकते हैं। मतलब समझो आपका आर्काइव डेस्टिनेशन है U02R या U03 या किसी भी लोकेशन में सेट है, और उसमें सफिशिएंट जगह नहीं है, मतलब वो अभी हम लोग ने आर्काइव डेस्टिनेशन साइज़ किया 10 GB, लेकिन आपका माउंट पॉइंट ही 10 GB है, तो हम लोग 10 GB से ज़्यादा उसे नहीं बढ़ा सकते। तो आपका कोई अलग माउंट पॉइंट रहेगा जिसमें 10 GB से ज़्यादा जगह रहेगी। जैसे कि समझो अपना एक U01 माउंट पॉइंट है, उसमें 100 GB जगह है, तो हम लोग वो डेस्टिनेशन भी सेट कर सकते हैं। ये थर्ड कमांड से हम लोग वो U03 से या U02 से हम लोग उसे U01 में ला सकते हैं, ताकि जो भी आपके आर्काइव बने वो U01 में बने और उसमें सफिशिएंट जगह अवेलेबल हो। ठीक है, और नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन में क्या है कि जब भी हम लोग डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में डालते हैं वो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डीबी रिकवरी फाइल डेस्टिनेशन में सेट होता है। लेकिन अगर आपको वो डीबी रिकवरी फाइल डेस्टिनेशन में नहीं सेट करना है तो हम लोग उसे किसी नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन में भी डाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली सब कुछ प्रोडक्शन डेटाबेसेस होते हैं, उसमें आर्काइव के लिए एक अलग से माउंट पॉइंट होता है, जैसे /U01 है वैसे /R की या /आर्काइव लॉग करके एक अलग से माउंट पॉइंट होता है। तो हम लोग को अगर उसे सेट करना है तो हम लोग ये अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्टिनेशन 1, ये जो कमांड है इसमें ये लोकेशन इज इक्वल टू हम लोग वो जो अलग से माउंट पॉइंट बना है उसको हम लोग डाल सकते हैं, ताकि वो नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेट हो। और अगर आपका आर्काइव नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेट है और आपको चेक करना है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो ये सिलेक्ट डेस्टिनेशन कॉमा स्टेटस फ्रॉम आर्काइव डेस्ट, इस कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो नॉन डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आर्काइव प्रोसेस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ये अपना हो गया एच जी है। एच में हमारा एक कंपोनेंट है रीडू लॉग बफर।
ठीक है। उसके बाद आ गई अपनी ये 5 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस, 1 2 3 4 5। इसमें है रिस्मॉन, पीमॉन, डीबी राइटर, लॉग राइटर और चेक पॉइंट। और नीचे अपना डेटाबेस आ गया। डेटाबेस में अपनी 3 फाइल है जो कि है डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल। तो लॉग राइटर प्रोसेस क्या काम करती है, जो भी रीडू लॉग है, जो भी चेंज रिकॉर्ड है, वो प्रोसेस रीडू लॉग फाइल में लिखने का काम लॉग राइटर प्रोसेस करती है। तो समझो हमारी 2 रीडू लॉग फाइल ग्रुप है, रीडू 1 और रीडू 2। तो जब भी रीडू लॉग प्रोसेस LGWR प्रोसेस रीडू लॉग फाइल में लिखती है, तो समझो वो रीडू लॉग फाइल 1 में लिखने का काम करी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिख लिया, तो जैसे ये फुल हो जाता है तो ये स्विच हो जाता है सेकेंड रीडू लॉग में, और यहाँ पे लिखने का काम चालू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये फुल हो जाता है तो अगेन रीडू लॉग 1 में स्विच होता है, और फिर से यहाँ पे लिखने का काम चालू, मतलब वो डेटा को ओवरराइट करता है, मतलब जो पुराना डेटा है वो ओवरराइट हो जाता है, ठीक है। और इन केस ऑफ आर्काइलॉग, आर्काइलॉग में क्या होता है, तो जब भी हम डेटाबेस आर्काइलॉग मोड में डालते हैं तो यहाँ पे एक आर्काइव प्रोसेस इन्वोक होती है, नॉन मैंडेटरी ARCH, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या काम करती है, जैसे कि हम लोग ये एग्जांपल में देख रहे हैं, तो समझो यहाँ पे 2 रीडू लॉग ग्रुप है अपने, रीडू 1 और रीडू 2, ठीक है। और LGWR प्रोसेस यहाँ पे लिखने का काम कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वो रीडू लॉग 1 में लिखने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिख रही है, ये जो जैसे फुल हो जाएगा वैसे वो रीडू लॉग 2 पे स्विच हो जाएगी और यहाँ पे लिखने का काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक कोई प्रोसेस यहाँ पे लिख रही है, तब एक इसकी ये जो फुल रीडू लॉग फाइल है, रीडू लॉग ग्रुप है, इसकी एक ऑफलाइन कॉपी बनती है आर्काइवल 1, ठीक है। और जैसे ही इसका लिखने का काम कंप्लीट होता है तो ये फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्विच हो जाएगी और इसकी एक ऑफलाइन कॉपी बनेगी आर्काइलॉग 2, ठीक है। और जैसे ही ये फिर से लिखने का काम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर से स्विच हो जाएगी यहाँ पे, इसकी एक ऑफलाइन कॉपी बनेगी आर्काइलॉग 3। तो ऐसे मतलब जो भी डेटा है अपना, वो ओवरराइट होने से पहले इसकी एक ऑफलाइन कॉपी बन जाती है आर्काइलॉग 1 2 3 4। और ये जो आर्काइलॉग की ऑफलाइन कॉपीज है, ये हम लोग रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्काइलॉग प्रोसेस वर्क करती है। तो दोस्तों, अगर आपको सर्वर लेवल पे देखने है कि आर्काइव प्रोसेस हम लोग कैसे देखते हैं और कहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये सर्वर पे एक डेटाबेस है ORCL नाम का जो चालू है। तो पहले हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करके देखते हैं कि डेटाबेस आर्काइलॉग मोड में है कि नहीं, ठीक है। तो आर्काइलॉग लिस्ट कमांड से हम लोग देख सकते हैं कि डेटाबेस अपना आर्काइलॉग मोड में है कि नहीं। तो यहाँ पे अपना डेटाबेस आर्काइलॉग मोड में, आर्काइलॉग मोड एनेबल है, ठीक है। तो OS लेवल पे हम PSEA grep ARC ये कमांड से हम लोग देख सकते हैं कि अपनी आर्काइलॉग प्रोसेस चालू है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 आर्काइलॉग प्रोसेस चालू है, जो कि डिफ़ॉल्ट 4 आर्काइलॉग प्रोसेस ही बनती है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे हम शो पैरामीटर लॉग आर्काइव मैक्स प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू 4 सेट है, इसके लिए 4 आर्काइव प्रोसेस अपनी इन्वोक हो गई है। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल पर मैं ओरेकल रिलेटेड नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो जिनको भी ओरेकल सीखना है या किसी दूसरे डोमेन में काम कर रहे हो और उनको ओरेकल DB डोमेन में शिफ्ट होना है, तो उनके लिए चैनल फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर उससे आपको कुछ सीखने मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही नए नए वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ सवाल है या कुछ सजेशन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं श्योरली उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।